मेडिटेशन की प्रोसेस में रहना, जागे जागे देखते रहना अपने भीतर को। तुम देखने वाले हो, दृष्टा हो, साक्षी अकर्ता हो। तुम अपने स्वभाव में रहना थोड़ी देर, अपनी थर्ड आई, अपने शिव नेत्र को अवसर देना जीवन के आविष्कार का। पुनः पुनः मन की गति को, मन के विस्तार को, मन माया के खेल को देखते रहना। अधिक से अधिक अपनी सुरती कमाना, अपनी अवेयरनेस को एक्सपैंड करते चले जाना। इस सुरती तेरी संसार में काम आएगी। व्यवहारिक जिंदगी में तेरे पास एक क्लैरिटी, विजडम, विल पावर का खजाना निरंतर बना रहेगा। ये तमाम ह्यूमन डिवाइन क्वालिटीज का भंडार तेरे हाथ लगता है जब तक अपनी थर्ड आई में, अपने स्रोत में, अपने सुरती द्वार पर होता है। ये डिस्कवरी, ये खोज, ये उपलब्धि, ये अनुभव सुपर साइंस है। अधिकतर विचार पास्ट के, भूत भविष्य के उठते हैं। विशेष करके पास्ट में ही सारा समय गुजरता चला जा रहा है। थोड़ा थोड़ा फ्यूचर में, अधिकतर पास्ट में। आप दोनों से हटते चले आना। तुम स्वयं हटना, माइंड को नहीं हटाना, विचारों को नहीं हटाना, दबाना नहीं, हटाना नहीं, रोकना नहीं। कुछ भी करे ये माइंड, कहीं भी करे, कैसा भी करे, तुम इसको समझाना नहीं। आप हटते चले आना तो ये भी स्वयं हटता चला आएगा, स्वयं शांत होता चलेगा, स्थिर होता चलेगा। आप अपने स्वभाव की ओर लौटते चले आना। तुम प्रेजेंट में, वर्तमान में, तुम अब अभी में रहना। तुम जहां हो वहीं रहना। अभी अभी में रहना। यू शुड बी हियर नाउ। अपनी अवेयरनेस में, अपने जागरण में, अपनी होश में, अपनी सुरती में आनंद बरसता है, एनर्जी उठती है, निरंतर जनरेट होती चली जाती है। एनर्जी अपवर्ड होने लगती है, ये पॉजिटिव होती चली जाती है। रोम रोम को स्नान कराती चली जाती है, आह्लादित करती चली जाती है, अपने शिखरों की ओर बढ़ती है। और ये माइंड रूपांतरित होता चला जाता है। तेरा बिहेवियर गजब का होता चला जाता है। तो कितना मधुर, सरल, सहज, मृदुल होता चला जाता है। कितनी मिठास तेरे भीतर। कि तू स्वयं भी हैरान होता है, क्या गजब की डिवाइन स्टेट है। अंतर्मुखता,
सारा दिन हमने बाहर ही तो रहना है, थोड़ी देर तो अपने में रह लीजिएगा, थोड़ी देर तो अपने विश्राम गृह में, थोड़ी देर अपनी और तो जागिएगा। ये जागना तुझको दुनिया में जगमगा देता है, तुझे जीवन प्रदान करता है। Meditation helps you to be more clearly happier, healthier, and wealthier in spirit. Be calm, quiet, and placid in the process of meditation. स्वस्थ रहना, मन स्थल पे आनंदित रहना, सदा मस्ती के दौर में रह करके वर्क करना, जागे जागे रहना। अगर भीतर जागरण होगा, भीतर होश होगी, मन के प्रति ये जागा थोड़ा सा भी तेरे भीतर होगा, तेरे हाथ लगेगा तो बाहर का जगत भी बहुत सुखद हो जाएगा। चारों ओर तुझको इस जगत में सुख ही सुख अनुभव होगा, प्रेम ही प्रेम अनुभव होगा। अगर तेरे भीतर होगा तब दिस इज ए मोस्ट मॉडर्न लाइफ फुल ऑफ ब्लेस, हैप्पीनेस, बैलेंस, no dearth of willpower. You will have a strong willpower in this process of meditation, in your self-discovery. Really, you will lead a modern life with your awareness. You will enjoy your freshness. अगर थोड़ा जागी रहोगी तो ये सब क्वालिटीज तेरे हाथ लगती हैं, तो अपनी सारी एनर्जी का मालिक होता है, तो प्रकाश पुंज में एनलाइटन स्टेट में होता है। चाहूं और तेरा प्रेम ही प्रेम छलकता है, प्यास ही प्यास, दर्द ही दर्द उठता है। अपने चारों तरफ के एटमॉस्फेयर में अपने पर दया करना, करुणा करना, अपने अंधेरे सर्वप्रथम दूर कर लेना। यह स्वार्थ नहीं, परमार्थ है। ये स्वार्थ कछु ऐसा है कि जिसमें परमार्थ ही छलकता है, सबका कल्याण है जिसमें, वो कर्तव्य निभा लेना अपने प्रति। थोड़ा जागना मन के प्रति, हटना,
मन के साथ इतनी आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है, इतना तादात्मय हो चुका है कि हम मन ही हो गए। ये एकमात्र भ्रम, ये भूल, ये भटकाव, इस आइडेंटिफिकेशन को विदा करके सदा सदा के लिए डिसॉल्व करके तुम भ्रमित स्थिति से आजाद हो जाना। तुम इस तादात्म्य से तल्लीनता की ओर आना। तन्मय स्थिति अपनी प्यास में तुझको स्वस्थ बना देगी। चाहे तुम कितना भी विचारों में खोए रहो, बार बार जागना, निराश हताश नहीं होना, तनिक मात्र भी डिसअपॉइंटेड नहीं होना। आप पुनः पुनः उठना, पुनः पुनः जारी रखना अपनी अवेयरनेस को, पुनः पुनः मन से हटने में मन को देखने में, मन से हटना में लगे रहना। यही एकमात्र तेरा उद्यम है जो तुझको 24 घंटे का उत्सव देता है, महोत्सव देता है। हर पल हर घड़ी तेरे यहां उत्सव बना रहता है, हर्षोल्लास बना रहता है। जब तू थोड़ा हृदय में आता है, हृदय मीन अ स्टेट ऑफ थॉटलेसनेस, अपनी मस्ती में, अपने आनंद में रहना। इस छोटी सी जिंदगी में तुम कोई मनोरोग, हृदय रोग ना पिरो लेना, ना पनपा लेना। ये दुर्भाग्य घटित ना होने देना, और अपने आप को जस्टिफाई ना करना कि तुम बहुत बुद्धिमान हो, बहुत इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंट हो, इसलिए नहीं। एक नंबर के बुद्धू हो अगर तुम मनोरोगी हृदय रोगी होके जीते हो। जीना नहीं आया, चलो नहीं आया आज तक, जब आया है तो एकदम उसे स्वीकार करना, उसी को पिरो लेना जो जीने की कला है, जीने की दिशा है। तुम थोड़ा थोड़ा मन से हटना, मन को हटाना नहीं, तुम स्वयं हटना। मन तो हटेगा नहीं, उसका तो स्वभाव है बिखरना, भटकना, शिफ्टिंग नेचर है उसकी। आप उसको तनिक मात्र कुछ ना कहना, अपने आप रूपांतरित होता है। तुम स्वयं अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में रहना। तुम स्वयं मैं हूं कौन, इस महामंत्र में इस तलाश में, इस उपलब्धि में रहना। तुम वही होना जो होने के लिए आए हो। तुम अपनी बीइंग में रहना।
Meditation is such an inner technology, inner IT, which works at its own. तुझे कुछ करना नहीं। बाहर की उपलब्धियों के लिए तुझे बहुत कुछ करना होता है, किंतु अपने जीवन की उपलब्धि के लिए, जन्म के पश्चात जीवन की खोज तलाश उपलब्धि के लिए तुझे कुछ करना नहीं। केवल थोड़ी देर के लिए नॉन डूअर होकर के रहना बहुत बड़ी बहादुरी है। नॉन डूअर होकर रहना, ये कहना और सुनना बहुत आसान लग रहा है, किंतु अकर्ता होकर के रहना सहज है। जब वाइब्रेशन मिलती है, सानिध्य मिलता है, संगति में उतरने का अवसर मिलता है, बहुत सहज हो जाता है। वरना अकर्ता होकर बैठना, नॉन डूअर होकर के रहना, साक्षी दृष्टा होकर रहना, जो तेरा स्वभाव है उसमें रहना थोड़ा मुश्किल लगता है ना, कठिन लगता है। क्यों? क्योंकि उस दिशा का पता नहीं, मालूम नहीं, बहुत पढ़ा बहुत सुना किंतु उसमें उतरे नहीं, प्रैक्टिकली उतर रहे हो। जो वेद शास्त्र उपनिषद गीता रामायण गुरु ग्रंथ साहब, सभी ब्राह्मण ग्रंथ, सभी पुराण जिस और इशारा कर रहा है, जिस और तमाम दुनिया भर के स्क्रिप्चर्स सदग्रंथ शास्त्र इशारा कर रहा है, आप उसी इशारे में उतर रहे हो। आप प्रैक्टिकली अपनी खोज तलाश, अपनी अनुभूति में अपने अनुभव को उपलब्ध हो रहे हो। भले बहुत सारा समय माइंड के हाथों लुटा, परंतु समझ आ रही है कि मैं मन नहीं हूं। माइंड, एकमात्र माइंड मेरे दुख सुख का कारण है। माइंड के पार है आनंद, सदा रहने वाला सुख शांति का आलम, संतुष्टि का, तृप्ति का आलम। मन के स्वभाव को समझते ही, मन की स्थितियों को समझते ही, मन को देखते ही ये नॉलेज अपने आप उतरती चली आती है। द नॉलेज ऑफ गॉड इज नॉट ए नॉलेज, दैट्स लव। दैट नॉलेज इज लव which comes out of love, जिसका अपनी स्वरूप से, अपनी आत्मा से, अपने स्वभाव से प्रेम हुआ, अपने प्रभु से प्रेम हुआ, प्यास जगी उसके लिए, वहां ज्ञान का भंडार खुला, वहां बुद्धिमत्ता छलकी, वहां प्रूडेंस, विजडम, विवेक का जन्म हुआ। जो जीवन के पहलू हैं, उन सब का मिलन हुआ। कुछ करना नहीं, थोड़ी देर के लिए जागी जागी रहना, अपने स्वभाव में स्थित होकर के अपनी अवेयरनेस में रहना, अपने स्वभाव में रहना, मन से हट के रहना, थोड़ा मन से डिस्टेंस रखना, माइंड को देखने वाले होना, ये देखना गजब, ये देखना एक दिन तुझको विराट का दर्शन करा देता है, ये देखना तुझे दैदीप्यमान करता है, तुझे अनलाइटन करता है।
ओंकार गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओंकार गुरुवे नमः। ओम 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 गुरुवे ओम गुरुवे नमः। 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 ओम गुरुवे ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओंकार गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः 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 नमः। ओम गुरुवे 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 नमः। नमो नमः। हरि नमो नमः। हरि नमो नमः। हर हर नमो नमः। हर नमो नमः। ओ नमो नमो नमः। नमो नमो नमः। हरि नमो नमः। हरि नमो नमः। हर हर नमो नमः। हर नमो नमः। नमो नमो नमः। नमो नमो नमः। ओ नमो नमो नमः। नमो नमो नमः। हरि नमो नमः। हरि नमो नमः। ओ हर हर नमो नमः। हर नमो नमः। नमो नमो नमः। नमो नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। हरि नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। हरि नमो नमः। हरि नमो नमः। हरि नमो नमः। हरि नमो नमः। नमो नमो नमः। नमो नमो नमः। नमो नमो
नमः नमो नमो नमः नमो नमो नमः नमो नमो नमः नमो नमः नमो नमः नमो नमः हरि नमो नमः नमो नमः नमो नमः हरि नमो नमः हरि नमो नमः नमो 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 नमः तू अगर खुद को खो नहीं सकता तू अगर खुद ही को खो नहीं सकता तो अगर खुद को खो नहीं सकता उसका दीदार हो नहीं सकता उसका दीदार हो नहीं सकता तो अगर खुद को खो नहीं सकता तो अगर खुद को खो नहीं सकता उसको बरसा उसकी एक बात प्यास उस प्रीतम की प्यास यही देखना चाहती है उसको बरसात ही लुभानी है उसको बरसात तेरा भीग जाना भीतर भिगो देना अपने आप को अपने माइंड को महासागर छलक उठे तेरे विरह की गंगा यमुना की धाराएं तेरी आंखों से प्रवाहित होने लगी यही है भक्ति का शास्त्र
यही है भगवत्ता, जहां भगवान भी नृत्य कर उठता है। ये है दो धाराएं, बाहर नहीं बहती, भीतर बहती है। तेरी आंखों से, तेरी नजरों से बहती चली जाती है। उसकी प्रतीक्षा में, उसके इंतजारी में यह दर्द उठता चला जाता है। महासागर बनकर के छलकता है तेरी आंखों में। यही बरसात उसको लुभाती है। यही तड़पन, यही दर्द, यही एक बार प्रेम की पुलक, अनन्य भाव, ये भाव दशा जहां वो लुट जाता है, बेचैन हो जाता है, तेरे लिए तड़प उठता है। ओ दीवाने, ओ प्यासे रे। ये वो स्थिति है जहां वो मालिक स्वयं भी बेचैन हो जाता है तेरे लिए। उसको बरसात ही लुभानी है, तेरी आंखों में खुश्क पानी है, तेरी आंखों में। संसार ही संसार है, कैसे निपटारा होगा, कैसे मिलन होगा। उसको बरसात ही लुभानी है, तेरी आंखों में खुश्क पानी है, उसका दामन भिगो नहीं सकता, उसका दामन भिगो नहीं सकता, उसका दीदार हो नहीं सकता, उसका दीदार हो नहीं सकता। तो अगर खुद ही को खो नहीं सकता। फैली आगोश तेरे लेने को, फैली आगोश उसकी, फैली आगोश तेरे लेने को, माँ तो व्याकुल है दूध देने को, माँ तो व्याकुल है, माँ तो व्याकुल है दूध देने को, दरअसल तो ही रो नहीं सकता। दरअसल तो पुकार नहीं सकता, दरअसल तो ही रो नहीं सकता, उसका दीदार हो नहीं सकता, उसका दीदार हो नहीं सकता। तू अगर खुद को खो नहीं सकता, तू अगर खुद को खो नहीं सकता।
ओ नौजवान, ओ माय डियर यूथ, ओ सैकड़ों मील पार करके आने वाले प्यासे दीवाने नौजवान, अभी तक माइंड ही माइंड चल रहा है। ये प्यास दर्द दीवान की इतनी तीव्र नहीं हुई कि ये माइंड को धो डाले। इतनी तीव्रता लेकर के नहीं आई, इतनी त्वरा होकर के नहीं आई, इतनी तूफान बनकर के नहीं आई कि तेरे माइंड के कचरे को, तेरे माइंड की तमाम नेगेटिविटी को धो डाले, उड़ा ले जाए। अभी इतना प्रवाह प्यास का ज्वार भाटा की तरह नहीं उठा, जिसमें एक पल लगता है रूपांतरण में। नौजवान, अभी क्वेश्चन बना है, अभी सवाल बने हैं, अभी प्रश्न बने हैं, अभी बुद्धि की खुजली बनी है ना। हाँ, ये जिज्ञासा अभी पूरी बनी है, किंतु ये जिज्ञासा प्यास भरी है। मालिक, मेरी ये जिज्ञासा दर्द दीवानगी और प्यास से ओतप्रोत है। मैं जानना चाहता हूं ये संसार क्या है, दुनिया क्या है, ब्रह्म क्या है, माया क्या है। मैं जानना चाहता हूं ये क्यों रचा गया है, किसने रचाया है, क्यों रचाया है, कैसे रचाया है, किस में रचाया है। इन सवालों का जवाब पाना चाहता हूं। ये क्यों रचा है इंसान, किस लिए। अरे ओ दीवानी, इंसान एक अभिप्सा है, एक बीज है, एक प्यास है, एक दर्द है। अपने स्वभाव से ऊपर उठने का, अपने स्वभाव का अतिक्रमण करने का, अपने ही स्वभाव में उतर जाने का, उसका अतिक्रमण करने का एक प्यास है, दर्द है। बहुत सवाल है, बहुत क्वेश्चन है, सबका जवाब मिल जाएगा जिस दिन तुझे एक जवाब मिलेगा। क्या एक जवाब तेरे हाथ लग जाएगा। एक सवाल हर एक के प्रति खड़ा है, उसका जवाब बाहर से मिला नहीं। इशारे मिले हैं, दिशा मिली है, किंतु जवाब नहीं मिला। जब तक उस दिशा में, उस इशारे में हम उतर ना जाएं, तब तक वो जवाब हाथ लगता नहीं। और जवाब जब तक हाथ लगता नहीं तो जनाबे आला होता नहीं संसार में। जनाबे आला होकर के रहना है तो जवाब लेना अपने भीतर से, अपने ही भीतर मुड़ करके पाजा सुरागे जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन, अपने आप का तो बन, अपने आप का तो हो जा। तू तो अपने आप का ही नहीं है, दूसरों का क्या होगा। तो दूसरों के क्या काम आएगा, तू अपने ही काम नहीं आ रहा। अपने को ही धोखा दिए जा रहा है, अपने को ही कपट जाल में फंसाए जा रहा है, अपने को ही अंधेरों में लिपटाए जा रहा है, अपने को ही धोखा दे रहा है और बुद्धिमान कहलाता है। कितनी बड़ी बुद्धिमत्ता है। शाम का समय है, संध्या की घड़ी उतर रही है। राम बादशाह स्वामी राम सरदार पूर्ण सिंह के पैलेस में ठहरे हैं। टोक्यो की बहुत परम घटना है, बड़ी परम घटना है, बड़ी भारी दिशा निर्देशन है, बड़ा भारी इशारा है। प्रभात यहां भी योगी है, बाहर बाहर है। भीतर होने की संभावना रखती है। अगर थोड़ी सी भी तत्परता हो, तैयारी हो, तो ये संभावना हर एक के द्वार पर
संभावित हो सकती है, हर एक के दर पे संभावित हो सकती है। ये परम घटना हर एक की जिंदगी में घटित हो सकती है। सबका अधिकार है, हक है इसको उपलब्ध करने का। और नौजवान और जापानीज यूथ इतनी प्यास, दर्द, दीवानगी, इतनी जिज्ञासा लेकर के आने वाले, तेरे सवालों का जवाब तुझको दे दे। बाहर खुलती हुई खिड़की के पास ले जाकर के राम बादशाह कहते हैं, देख बाहर की ओर, छोटा सा आकाश दिख रहा है। उस आकाश में सूर्य अस्त हो रहा है। सूर्य अस्त होने की स्थिति को इशारा करते हुए कहते हैं, जागे पुरुष, सूर्य अस्त हो रहा है, अंधेरा छा जाने वाला है, अंधेरा छा जाने वाला है, सूर्य विदा हो रहा है, ये जवानी का अंगारा विदा हो रहा है, ये ऊर्जा, एनर्जी, ये वोल्केनो भीतर का धीरे धीरे राख की ढेर हो रहा है। सूर्य अस्त हो रहा है, विदा हो रहा, अंधेरा छा जाने वाला है, और तू अभी तक बाहर ही बाहर लटका है। अभी तक मन की खुजली में, माइंड की खुजली में, बुद्धि की खुजली में ही लटका है। तो इन सवालों के जवाब पाने में ही निरंतर अपना समय गवा रहा है। सूर्य अस्त होने वाला है, अंधेरा छा जाने वाला है। जीवन का सूर्य भी दिन प्रतिदिन अस्त होता जा रहा है। मौत का अंधेरा छा जाने वाला है। उससे पहले पहले तमाम सवालों का जवाब चाहता है तो अपने भीतर लौट जा, वहीं पर लौट जा जहां से सवाल उठ रहा है, वहीं पर लौट जा जहां से प्रश्न उठ रहे हैं, जिज्ञासा उठ रही है, वहीं लौट जा, वहीं जवाब मिलेगा, वहीं मिलेगा। बहुत डिटेल में दे रहे हैं हम बात। उस जागे पुरुष ने तो इतना ही कहा, सीक्रेट ऑफ सीक्रेट कहा। सूरज ढल रहा है, अंधेरा छा जाने वाला है, और तू अभी तक इस रहस्य को समझ नहीं पाया। तो अपना भीतर ना देख पाया। उस प्यासे दीवाने की जीवन में एक क्रांति, एक स्पिरिचुअल टच, क्रांति उतार गया। समझ गई विजडम, प्रूडेंस, विवेक की महान धारा। आंख से आंख मिला दिया, नजर से नजर उतार दिया। उस जागे पुरुष ने उस नौजवान को इशारा दे दिया। लौट गया वापस, नीचे उतरता दूसरी मंजिल से। नीचे के पार्क में एक छोटा सा आर्टिफिशियल पहाड़ बना है, उसके महल में उस पे जाकर के विराजमान हो जाता है। सायं की घटना है। वहीं पर अपनी साधना का, मेडिटेशन का दीप जला देता है। वह नौजवान इशारे में उतर गया। इशारे को पकड़ा नहीं, उतर गया। उस इशारे में उतर गया। ब्रिज को पकड़ा नहीं, ठहरा नहीं, रुका नहीं। ब्रिज के ऊपर, ब्रिज को पार कर गया, पुल को पार कर गया। चल दिया पार होने के लिए। वह रुक गया, ठहर गया, मेडिटेशन के क्षणों में डूब गया। शिष्य पूरण सिंह जिसके पैलेस में ठहरा है, गजब का शिष्य है, बहुत परम प्रिय शिष्य है, मिटा हुआ शिष्य है। दोनों हाथ जोड़ के कहता है, प्रभु उसके सवाल कुछ और थे, जवाब आपने कुछ और दिया, समझ में नहीं आया। वो सवाल जो उठा रहा है उसको जवाब मिला नहीं, और आपने
उसको लाजवाब कर दिया। बिना जवाब दिए आपने उसको लौटा दिया। मैं समझा नहीं, इतने क्वेश्चन, इतने सवाल उठा रहा है, वाह, इतनी जिज्ञासा आपके चरणों में रख रहा, आपने जवाब दिया ही नहीं, और बिना जवाब दिए उसको वापस लौटा दिया, उसको मौन कर दिया। क्या उसको जवाब मिल गई? आपने उसके साथ धोखा तो नहीं किया? आपने उसको हिप्नोटाइज तो नहीं किया? आपने उसको सम्मोहित तो नहीं किया? मुस्कुरा करके जागे पुरुष ने कहा, पूर्ण सिंह, सवाल तेरे नहीं है, इसलिए तुझे जवाब नहीं चाहिए। जिसके सवाल थे उसको जवाब मिल गया। तुझे इतना तिल मिलाने की जरूरत नहीं है। उसको जवाब मिल गया? बिल्कुल नहीं मिला। मिलता होता तो मैं भी जानता। नहीं मिला महाराज, नहीं मिला प्रभु। अरे जिसके सवाल थे उसको मिल गया, जिसको चाहिए था उसको मिल गया। परंतु मैं संतुष्ट नहीं हूं आपकी इस करनी से। अगर ऐसी बात है पूर्ण सिंह, हाँ, नीचे लौट जाइए, जाइए, देखिए कहीं वो नौजवान कहां है, ढूंढिए, उसी को पकड़ करके पूछ लीजिए, उसी का बाजू पकड़ करके पूछ लीजिए जवाब मिला है या नहीं। जा उसी से पूछ लेना जिसके सवाल हैं, क्या उसको जवाब मिल गया। पूर्ण सिंह नीचे की ओर गया। उसको देखने के लिए क्या देखता है कि उस आर्टिफिशियल पहाड़ी के ऊपर वह साधना में रत हो गया है, वह डूब गया है, भीतर की ओर अपनी यात्रा पर उतर गया, अपने महासूर्य की खोज तलाश में उतर गया, अपने आप को जगमगाने के लिए, अपने सूर्य को, अपने स्वरूप को, अपने स्वभाव को जगमगाने के लिए भीतर लौट गया है। मेडिटेशन के पलों में डूब गया और लगातार तनिक मात्र भी बाहर की फिक्र नहीं है। हैरान हो गया पूर्ण सिंह, ये क्या? उन्होंने तो कभी कहा ही नहीं तुम मेडिटेशन में बैठो, ध्यान में बैठो, साधना में बैठो, ये क्या कर रहा है? उसके निकट जाता है, थोड़ी आवाज करता है, किंतु उसे कुछ सुनाई नहीं देता। वो इतना डूब गया है भीतर अपनी खोज, अपनी उपलब्धि, अपनी परम घटना में, वो इतना डूब गया है। क्या गजब देखता है पूर्ण सिंह उसकी स्थिति को। आंखों से गंगा यमुना बह रही है उस नौजवान के, नवयुवक के। रोम रोम उसका आह्लादित, रोम रोम उसका तड़पन, दर्द, दीवानगी में लहलहा रहा है। उसकी बॉडी में झूम उतरी है, उसकी बॉडी में एक सुगंध उठी है। हैरान हो गया, उसके चारों ओर एक औरा निर्मित होता चला गया। उसे अनुभव करके हैरान हो गया पूर्ण सिंह। वापिस लौटा, ठगा सा रह गया, ठना सा रह गया। ऊपर जाकर के अपने प्रभु, अपने प्रीतम को कुछ कह नहीं सका, नीचे ही रह गया, गया ही नहीं ऊपर, उसको फेस नहीं कर पाया अपने मास्टर को। हैरान हो गया, यह स्थिति तो मेरे जीवन में कभी घटित नहीं हुई, और इसके यहां एकदम स्टैंड रह गया देख करके। कहीं कोई किसी प्रकार की बाहर मूवमेंट नहीं है, भीतर कितनी स्थिरता है, कितनी स्टेबिलिटी है। प्यासा तो वो भी है, दीवाना तो वो भी है, गजब का है, अनुभव करता है, वो देखता है, उसे फीलिंग है, वाक्य ये स्थिति गजब की है। नीचे ही खड़ा रहा, जब 2 घंटे तक लगातार वापस नहीं लौटा तो ऊपर से राम बादशाह नीचे देखता है कि 2 घंटे हो गए हैं, ना वो वापस लौटा है और ना वह कहीं दिखाई दिया है, कहीं दिखाई नहीं दिया। पूर्ण सिंह नीचे आते हैं, स्वयं राम बादशाह नीचे आता है, स्वयं मास्टर नीचे आते हैं। क्या देखते हैं? पूर्ण सिंह ठगा रह गया, यूं खड़ा है जैसे वो कुछ हुआ ही नहीं।
एकदम आवाज लगाई पूरन सिंह। चरणों में झुक करके कहता है, हाँ प्रभु, क्या तुझे जवाब मिल गया? कुछ संतुष्टि हुई? क्षमा करना प्रभु, मैंने धृष्टता की आपके साथ, माफ करना। यही स्थिति मेरे पे भी उतार देना, मुझ में भी उतार दे। मैं भी इसी तरह खो जाना चाहता हूं तेरे आगोश में। तू तो खो ही चुका है, आ मेरे साथ आ। उसके पास चले, 2 घंटा हो गया है, उसकी बॉडी में मूवमेंट नहीं है। नजदीक जाते हैं, निकट जाते हैं, उसके कान में आवाज लगाते हैं, राम बादशाह। नौजवान, अरे कहां डूबे हो, कहां खो गए हो, किस दिशा में हो? जागो, थोड़ा बाहर आइए, थोड़ा मेरी ओर आइए। बार बार जब उसके कानों में आवाज लगाई, उसने देखा स्वयं मास्टर आए। फिर आंख मूंद लिया। कहां हो? भीतर। क्या देख रहे हो? सूर्य जगमगा रहा है। इस अमावस भरी रात्रि में सूरज कहां है? यहां तो चांद तक नहीं है। यहां तो चंद्रमा तक नहीं है बाहर। भीतर सूर्य उदय हो रहा है, अंधेरा विदा हो रहा है, अमावस अंधकार विदा हो रही है, प्रभात उग रही है, चारों ओर प्राची छा रही है, सूर्य उदय हो रहा है, अंधेरा विदा हो रहा है, हृदय जगमगा रहा है, माइंड विदा हो रहा है। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश, प्राची ही प्राची छाई है। रोम रोम भरपूर हो रहा है, भीतर का स्नान हो रहा है। सब तर्क वितर्क, सब सवाल, सारी बुद्धि हृदय में डूबती चली जा रही है। अंधेरा विदा हो रहा है। तमाम संशय, शंकाएं, संदेह विदा हो रहा है। श्रद्धा का दीप जल रहा है। रूपांतरण की क्रांति घटित हो रही है। आई एम रियली ट्रांसफॉर्म्ड। आई एम नाइदर चेंज्ड नॉर कन्वर्टेड। आई एम सिंपली ट्रांसफॉर्म्ड। गुरुवर, हाँ मेरे प्रभु, आपने इशारा किया था बाहर सूरज अस्त हो रहा है, जवानी ढलने जा रही है, सूर्य अस्त होने जा रहा है, विदा हो रहा है, अंधेरा छा जाने वाला है, और तू अभी तक इन थोथे सवालों को लिए फिरता है। आपने इशारा किया, मैं इशारे में उतर गया। तेरी कृपा, तेरी करुणा बरसी, तेरी रहमत बरसी,
सब उलट गया, सब पलट गया, सब वापस लौटा पलट करके। उधर सूर्य अस्त हो गया, इधर सूर्य उदय हो गया। उधर अंधेरा छा गया, बाहर अमावस छा गई, भीतर पूर्णिमा जग गई, चारों ओर पूर्णिमा। गुरु कृपा बरस गई। मैं धन्य धन्य हुआ, मैं प्रेममय हुआ, मैं एनलाइटन हुआ। भीतर सूरज उग गया, घटाकाश में सूर्य उदय हो गया, अंधेरा विदा हुआ। जीवन की एकमात्र इंटरप्रिटेशन मिल गया, जीवन का मिलन हो गया। मैं धन्य धन्य हो गया। पूर्ण सिंह कमाल कमाल गजब गजब कहता हुआ नाच उठा। ये 2 घंटे के भीतर भीतर क्या हो गया। क्या गजब कहता है वो जापानीज यूथ। आई एम नाइदर चेंज्ड नॉर कन्वर्टेड, आई एम सिंपली ट्रांसफॉर्म्ड। तेरी ऑरा ने, तेरी वाइब्रेशन ने, तेरी स्वली नजर ने, तेरे इशारों ने मुझको ऐश्वर्य का शिखर दे दिया, वैभव का शिखर दे दिया। तीनों नृत्य में डूब गए, सब नृत्य में डूब गए, सब चाहूं और खुशहाली के माहौल में डूब गए। यही गीत गाते चले। प्रभु जी मेरे मन को बना दो शिवाला, हरि जी मेरे मन को बना दो शिवाला, गुरु जी मेरे मन को बना दो गुरुद्वारा। यही चाहिए, यही चाहिए। ये प्यास दर्द दीवानी कभी दर दर भटकी नहीं, ये स्वयं उस साक्षी दृष्टा के ऊपर कुर्बान हो गई, उसके साथ जुगलबंदी कर बैठी, उसके साथ सगाई रचा बैठी, उसके साथ ब्याह रचा बैठी। ये दीवानगी, ये प्यास, ये दर्द उस मालिक को अपना बना बैठी, राबिया की तरह, सहजो की तरह, मीरा महारानी की तरह, नानक गोविंद की तरह, रैदास गोरा बादल पीपा सागर धन्ना एक नाथ की तरह। उस गरीबी के दौर से उतरे हुए कबीर रैदास गोरा बादल पीपा सागर धन्ना एक नाथ तुक्का राम नामे की तरह, उस नरेन की तरह। प्रभु जी मेरे मन को बना दो शिवाला, प्रभु जी मेरे मन को बना दो शिवाला, हरि जी मेरे मन को बना दो शिवाला, प्रभु जी मेरे मन को बना दो शिवाला, रहो मस्त हरदम हो भीतर उजाला, हरि मेरे मन को बना दो शिवाला, प्रभु जी मेरे मन को बना दो शिवाला, प्रभु जी मेरे मन को बना दो शिवाला, गुरु जी मेरे मन को बना दो गुरुद्वारा, बना दो गुरुद्वारा, बना दो गुरुद्वारा।
बाहर कहीं ढूंढने तुझको न जाओ, बाहर कहीं ढूंढने तुझको न जाऊं। प्रभु अपने भीतर ही मैं तुझको पाऊं, प्रभु अपने भीतर ही मैं तुझको पाऊं। बाहर कहीं ढूंढने तुझको न जाओ, बाहर बाहर के शिखरों में पद पदार्थ प्राणी पैसा प्रतिष्ठा में, बाहर कहीं ढूंढने, बाहर कहीं ढूंढने तुझको न जाऊं, बाहर कहीं ढूंढने तुझको न बाहर पैसा पदार्थ प्राणी प्रतिष्ठा, उसमें कहाँ तू कहाँ, उसमें कहाँ है तू? बाहर पैसा है, प्रतिष्ठा है, धन है, संपत्तियों के शिखर है, बाहर बहुत वैभव छलकते हैं मटेरियल के, किंतु वहां नहीं मिलता तो। बाहर कहीं ढूंढने तुझको न जाओ, बाहर कहीं ढूंढने तुझको न जाऊं। प्रभु अपने भीतर ही मैं तुझको पाऊं, प्रभु अपने भीतर ही मैं तुझको पाऊं। ये मन का शिवाला बड़ा ही है निराला, हरि मेरे मन को बना दो शिवाला, प्रभु जी मेरे मन को बना दो शिवाला। हरि जी मेरे मन को बना दो शिवाला, प्रभु जी मेरे मन को बना दो शिवाला। ये मन का शिवाला बड़ा ही है निराला, हरि मेरे मन को बना दो शिवाला। भक्ति में है विश्वास मुझको, तेरी भक्ति में है विश्वास मुझको। श्रद्धा की डोरी से बांध लाऊं तुझको, श्रद्धा की डोरी से बांध लाऊं तुझको। मैं तुझसे कभी जुदा नहीं होने वाला, हरि जी मेरे मन को बना दो शिवाला, प्रभु जी मेरे मन को बना दो शिवाला। दर्शन को तेरी लगी प्यास मुझको, दर्शन की तेरी लगी प्यास मुझको। दर्शन को तेरी लगी प्यास मुझको, दर्शन की तेरी लगी प्यास मुझको। कभी तो बनाओगे तुम दास मुझको, कभी तो बनाओगे तुम दास मुझको। दर्शन को तेरी लगी प्यास मुझको, दर्शन को तेरी लगी प्यास मुझको। कभी तो बनाओगे तुम दास मुझको, कभी तो बनाओगे तुम दास मुझको। है चारों दिशाओं में तेरा बोलबाला, हरि जी मेरे मन को बना दो शिवाला, प्रभु जी मेरे मन को बना दो शिवाला। है
है चारों दिशाओं में तेरा बोलबाला। हरि जी मेरे मन को बना दो शिवाला। प्रभु जी मेरे मन को बना दो शिवाला। हरि जी मेरे मन को बना दो शिवाला। रहूं मस्त हरदम हो भीतर उजाला। हरि मेरे मन को बना दो शिवाला। प्रभु जी मेरे मन को बना दो शिवाला। जपो नाम तेरा हो भीतर उजाला। हरि मेरे मन को बना दो शिवाला। प्रभु जी मेरे मन को बना दो शिवाला। रहो मस्त हरदम हो भीतर उजाला। हरि मेरे मन को बना दो शिवाला। प्रभु जी मेरे मन को बना दो शिवाला। गुरु जी मेरे मन को बना दो शिवाला। गुरु जी मेरे मन को बना दो शिवाला। प्रभु जी मेरे मन को बना दो शिवाला। हरि जी मेरे मन को ऐसी प्रार्थना उठा। प्रभु जी मेरे मन को बना दो शिवाला। हरि जी मेरे मन को बना दो शिवाला। गुरु जी मेरे मन को बना दो गुरुद्वारा। बना दो गुरुद्वारा। बना दो गुरुद्वारा। बना दो अरे अंदर बना माइंड को। बाहर तो कदम कदम पे खड़े हैं, गली गली खड़े हैं, मेरे भीतर को बना दो। हरि जी मेरे मन को बना दो शिवाला। हरि जी मेरे मन को बना दो शिवाला। बना दो गुरुद्वारा। बना दो गुरुद्वारा। बना दो गुरुद्वारा। बना दो गुरुद्वारा। बना दो शिवाला। 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 इंसान गंभीर नहीं होना, गहरे होना, गहराई में अपनी डेप्थ में जीना, गहरे गहरे जीना, जागे जागे जीना, आनंद मग्न होके जीना, बेप्रवाह होके जीना, किसी प्रकार की भी माइंड में पकड़ ना रह जाए, ना शब्दों की, ना संसार की, ना किसी प्रकार के सामान सम्मान संतान संपत्तियों की कोई पकड़ ना रह जाए। पकड़ने योग्य यहाँ कुछ है भी नहीं, कुछ भी नहीं है। यहाँ कौन तेरा है, क्या तेरा है, कहां तेरा है। जो आज तक किसी का साथ नहीं दे पाया वो पकड़ने योग्य है क्या? किसके साथ गया, कब साथ दिया, किसने दिया? तेरी प्रूडेंस, तेरी विजडम, तेरा विवेक, तेरी हंस बुद्धि जानत है, तेरा भीतर, तेरा हृदय जानत है। फिर तो पकड़ किसकी रखता है? किसी ने थोड़ा सा अपमानित शब्द बोल दिया, निंदाजनक शब्द बोल दिया, घर में किसी ने अपमानित कर दिया, थोड़ा सा डिसरिस्पेक्ट दिखाया, थोड़ा इग्नोर किया और तो मर गया वहीं पर, तो डूब मरा वहीं पर। हजारों 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 शिकवे शिकायत लेकर के खड़ा हो गया। प्रभु ने अगर तेरी एक इच्छा पूरी नहीं की, अनेकों अनेकों की अगर एक इच्छा पूरी नहीं की, तो तू उसको भी गालियां देने लगा, अपमानित करने लगा, उसको भी भला बुरा कहने लगा। ना जाने हर कदम पर तू अपने माइंड के हाथों कितना पकड़ में आया है, कितना पकड़ लिया है तूने बाहर को और अपना भीतर नार्किक बना के रख दिया है। आज इस बात को अच्छी तरह समझ लेना। घर में, परिवार में, समाज में किसी दूसरे को कहने की जरूरत नहीं तो मेडिटेशन किया कर, किसी को कहने की जरूरत नहीं तो स्वयं किया कर। स्वयं अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट में उतर जा, तो स्वयं इतना गहरा हो जा कि तेरी गहराई से उठी हुई सुगंध अपने आप चारों तरफ छूती चली जाए। तेरे चेहरों पे उतरा हुआ नूर, तेरे चेहरे पे उतरी हुई आहा जलाल, तेरे चेहरे पे उतरी हुई मस्ती का आलम
स्वयं ही दूसरों को आश्चर्यचकित करता चला जाए। अपने आप को रूपांतरित कीजिए, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कीजिए। घर परिवार में दूसरों को एडवाइस देने की जरूरत नहीं है। अपने आप की साक्षी दृष्टा हो जाइए। अपने को देखिए, अपने दर्पण में देखिए, अपने दर्पण में देखिए, अपने शीशे में देखिए। तू कहाँ खड़ा है, तू क्या है, कैसा है, कहाँ खड़ा है, अपने को जरा जानिए। तू स्वयं क्या है जो दूसरों को एडवाइस कर रहा है? तेरे भीतर क्या है? क्या तू वो है जो तू बोल रहा है? क्या तू वो है जो कह रहा है? क्या तू वो है जो दूसरों के द्वार पर एक्सपेक्ट कर रहा है? किसी दूसरे को कुछ कहने की जरूरत नहीं। स्वयं अपनी वाइब्रेशन, अपने ऑरा को जन्म दीजिए। अपने आप को दूसरा जन्म दीजिए। अपने आप में ट्वाइस बॉर्न होने की एक महान प्यास जगाइए। अपनी झूम में, अपनी मस्ती में डूब करके जिएगा, बेपरवाह होके जिएगा, खुशहाल होके जिएगा, आनंदपूर्ण जिएगा, रिस्पेक्टफुली जिएगा। रिस्पेक्ट विल्ड की जाती है, मांगी नहीं जाती, मांगी नहीं जाती। अपने आप कदम दर कदम उतरती है, विल्ड की जाती है अपनी करनी से। तेरी अपनी करनी गजब की हो, प्रैक्टिकल हो। तेरी जीवन में क्या मेडिटेशन ने, ध्यान ने, प्रभु भक्ति ने, प्रभु प्रेम ने, अंतर्मुखता ने कुछ बदलाहट लाई है? तेरे बिहेवियर में कुछ चेंज आया है? तेरे भीतर कोई प्रेम जगा है? तेरे भीतर कोई प्यार जगा है? तेरे भीतर कोई पकड़ ढीली हुई है बाहर की? बस इस माप तोल में रहना, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं। अपनी मस्ती, अपनी बेपरवाही को इतना इतना उघाड़ लेना कि स्वयं तुझे देखते ही लोग मस्त होते जाए, स्वयं तुझे देखते ही लोग रूपांतरित होते जाए, स्वयं तेरी दिशा की ओर जाने लगे, जीवन दिशा की ओर स्वयं बढ़ने लगे। तेरे नूरी नूर चेहरे को देख करके, तेरी शांत मुदित अवस्था को देख करके, तेरी आनंदमयी स्वस्थमय स्थिति को देख करके, चारों तरफ की मुस्कान देख करके तेरी हर इंसान तुझसे सवाल करता जाए, ये तूने कहां से पाई? ये कैसे जी रहे हो आप बेपरवाह? ये कैसे आनंद मगन होकर के, स्वस्थ पूर्ण, प्रेम पूर्ण होकर जी रहे हो? कैसे जी रहे हो? क्या हुआ है? कैसे मिला? एकदम जिज्ञासा जग जाए दूसरे में। इस तरह से प्रैक्टिकली जीना, तुम अपना धर्म निभाना, अपनी इंप्रूवमेंट में रहना, अपने आप को सुधारने में लगे रहना। यहां दूसरे का ठेका एकदम माइंड ले लेता है, थोड़ा संभल के रहना, दूसरे का नहीं, अपने आप का। ये माइंड तुझे दूसरों पर उड़ेल देता है, अपने आप को बचाए रखता है। नहीं, तो इसके धोखे में नहीं रहना, इसके फेब कपट जाल में नहीं आना। इसको ही पकड़ लेना जो दूसरे पे उड़ेल रहा है, जो तुझको दूसरे की कंधे पे, दूसरे के ऊपर, दूसरे के द्वार पर गुलाम बना रहा है। आप इसी को पकड़ना जो कह रहा है, कर रहा है। इस माइंड को, इसकी बॉडी पकड़ लेना, इसको पकड़ना, जड़ को पकड़ लेना। जड़ता सदा के लिए खत्म हो जाएगी तो हरा भरा वृक्ष होकर के जगमगाएगा, हरा भरा वट वृक्ष होगा। तो जिस दिन तो इस जड़ को सींचने में लग जाएगा। अपना ध्यान कर, अपने को बदल, अपने को इंप्रूव कर, अपने बिहेवियर को देख, अपने स्वभाव को देख, अपने भीतर देख। तू कहां खड़ा है? क्या माइंड की गुलामी है ना? क्या माइंड का पिक्चर लगू है ना? क्या माइंड के हिप्नोटिज्म में है ना? अभी नहीं है तो फिर तेरी जलाल ही दूसरों को जगमगा देगी। फिर तेरे शब्दों में, तेरी वाणी में ताकत होगी, शक्ति होगी। फिर तेरे बोल में वो स्वयं प्रीतम छलकता हुआ अनेकों को मालोमाल करता चला जाएगा, अनेकों को दिशा निर्देश करता चला जाएगा। सर्वप्रथम, फर्स्ट ऑफ ऑल, रिडीम योर सेल्फ बिफोर यू रिडीम अदर्स। यू रिडीम योर सेल्फ, यू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ। प्रभु जी मेरे मन को, क्या गजब की प्रार्थना है, क्या अनमोल प्रार्थना है। हृदय से उठी हुई पुकार, ये प्यास, दर्द, दीवानगी शब्दों में उतरी हुई, उस प्रभु के द्वार पर दस्तक देती हुई उसको भी बेचैन कर डाले। ये प्यास,
निरंतर गुनगुनाते रहना। प्रभु जी मेरे मन को बना दो शिवाला, प्रभु जी मेरे मन को बना दो शिवाला, हरि जी मेरे मन को बना दो शिवाला, हरि जी मेरे मन को बना दो शिवाला, ओ गुरु जी मेरे मन को बना दो शिवाला, गुरु जी मेरे मन को बना दो शिवाला, रहो मस्त हरदम हो भीतर उजाला, हरि मेरे मन को बना दो शिवाला, प्रभु जी मेरे मन को बना दो शिवाला, हरि जी मेरे मन को बना दो शिवाला। दूसरों का नेगेटिव रूप मत देखिएगा, दूसरों की नेगेटिविटी पे तनिक मात्र भी दुखी ना होइएगा। पत्नी आती है, महाराज मेरे पति को ठीक कर दो, पति आता है, महाराज मेरी पत्नी को ठीक कर। माँ बाप आता है, बच्चों के सामने ही बोलता रहता है, इनमें ये कमियां हैं, ये कमजोरियां हैं, बड़ा गुस्सा करता है, बड़ा क्रोध करता है, बड़ा रिएक्शन दिखाता है, बड़ा रिएक्ट करता है। ये बहुत बहुत क्रोधी गुस्से वाला, सारा दिन गुस्सा ही गुस्सा फेंकता रहता है। ये पढ़ता नहीं, ये लापरवाह, सारा दिन बाहर घूमता है। न जाने कितनी कितनी बातें बच्चों के सामने ही माँ बाप उनकी नेगेटिविटी को बखेरता जा रहा है, बखान करता जा रहा है, और उसमें कॉम्प्लेक्स भरता चला जा रहा है, बच्चों में कॉम्प्लेक्स भरता जा रहा है, ताकि वो दोबारा संतों के पास आए ही ना, गुरु के पास आए ही ना। तो इतना उसको गिरा देता है उसके सामने कि वो संतों को फेस भी करने में बेजार हो जाते हैं। वो संतों के सामने, गुरु के सामने बैठने में भी संकोच करने लगते हैं, उसके पास जाने से भी डरने लगते हैं, घबराने लगते हैं। ऐसा पाप माँ बाप कभी ना करना, नहीं तो बड़ा होकर के बच्चा पूरा बदला लेगा तुझसे, तुझसे भी इसी तरह से जलील करके रखेगा। अपने बच्चों के सामने बच्चों की नेगेटिविटी को कभी भी बखान मत करना, कभी भी उनके सामने उनकी कमी कमजोरी को बखान ना करना। अगर उनके बारे में बताना भी हो, अपने से बड़ों को, गुरुजनों को उनकी एब्सेंस में बताना, उनकी गैर हाजिरी में बताना, उनके सामने ना बोलना, उनमें कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। हाँ, अगर बच्चे स्वयं आकर के प्रार्थना करते हैं, स्वामी जी, गुरु जी, बाबा जी, मेरा क्रोध बहुत, मेरा गुस्सा बहुत रात दिन चढ़ा रहता है चंडाल की तरह, उसे ठीक कर दो, मेरे अंधेरे दूर कर दो। कभी भी पति के सामने पत्नी को चाहिए उसकी बुराई ना करे। अगर उसे ठीक करने के लिए लाई है तो उसको संतों के ऊपर छोड़ दे। अगर संत थोड़ी सी भी अंतस की आंख रखते हैं तो वो स्वयं जानता है, तुझे कहने की जरूरत नहीं, बस तेरा धर्म पूरा हुआ, तू ले आई, तू ले आया अपनी पत्नी को, तू बच्चों को ले आया, तू अपने माँ बाप को ले आया, तू अपने संबंधी मित्रों को ले आया, तू अपने साथियों को ले आया, आगे वो जाने तेरा धर्म पूरा हुआ। उनके सामने कुछ भी नेगेटिव बोलने की जरूरत नहीं है। अनेकों के, गैरों के, दूसरों के तुम तमाम अवगुणों को एक एक करके बखान करते हो, किंतु अपनी तरफ तुमने कभी देखा ही नहीं। कभी मीरा ने अपने पति को कभी बुरा भला नहीं कहा, मीरा ने अपने पति की नेगेटिविटी को कभी बखान नहीं किया अपने गिरधर गोपाल के सामने, किसी के सामने नहीं। कभी स्वयं भी रोई नहीं, तड़पे नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। सब प्रभु की रजा में, मर्जी में एकमात्र सेंस ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी को, स्वीकृति की भावना को उजागर करती चली गई। किसी भी प्यास दर्द दीवानगी में उतरी हुई जिंदगी ने आज तक दूसरों के कभी अवगुण नहीं देखे, कभी बखान नहीं किए, कभी शिकवा नहीं, कभी शिकायत नहीं किया, अपनी किस्मत को बैठ के रोए नहीं, कभी अपनी तकदीर को भला बुरा नहीं कहा, अपनी तकदीर को रोए नहीं, हर हालात में अपनी प्यास की शिखा को जगमगाते हुए, नूरो नूर होते हुए रोशन मुनारा होकर के जिया है। उन्हें कोई परवाह नहीं, कोई कितना भी नेगेटिव हो जाए उसको पॉजिटिव ही लगता है, क्योंकि वो स्वयं पॉजिटिव है। अगर उसके अंदर इंप्रूवमेंट चाहिए, अगर उसके अंदर बदलाहट चाहिए, उसमें अच्छाई चाहिए, तो तुम स्वयं अच्छे हो जाना, बनना नहीं, अच्छे हो जाना। तुम स्वयं
स्वयं अपने आप को बदल लेना, तुम स्वयं सद्गुणों के भंडार हो जाना, तुम स्वयं उसके सामने एग्जाम्पल हो जाना, तनिक मात्र भी तुम्हें चिंता नहीं रहेगी दूसरे की। स्वयं सब अपने आप सुव्यवस्थित होता चला जाता है जहां तुम स्वयं जगमगाते हो। अपनी फिक्र कर, तुझे पराई क्या पड़ी, अपनी निबेड़, तो अपनी निबेड़, अपनी निबेड़। इस संसार में दुख ही दुख है, इस संसार में कष्ट ही कष्ट है, इस संसार में ना जाने कितना अंधेरा छा गया है, इस संसार में ना जाने कितना स्वार्थ छा गया है। महाराज कितना गरीबी है, कितनी गरीबी है, कितनी गरीबी है, मैं इनकी सेवा ही कर लूं। त्याग में क्या रखा है? देखना माइंड की पॉलिटिक्स को, माइंड की नीतियों को, राजनीतियों को, माइंड की डिप्लोमेसी को देखना। कितना नचाता रहता है तुझे, कभी किसी कारण में, कभी किसी कारण में, कभी किसी कारण में, कभी किसी एक्सक्यूज में, बहाने में तुझे डुबोता ही चला जाता है और अपने से दूर करता चला जाता है। क्या सेवा करेगा? सेवा स्वयं में जागे बिना सेवा, और अगर वो सेवा जिसमें एक्सपेक्टेशन ना हो, जिसमें कोई बदले की भावना, पाने की भावना ना हो, वो सेवा तेरे नसीबों में कहाँ है? वो सेवा तो वहां उड़ेली जाती है जहां भीतर करुणा है, प्रेम है, प्यार है, मोहब्बत है दूसरे के लिए, ना कि घृणा है, नफरत है, तिरस्कार है दूसरों के प्रति। वो सेवा तो वहां से उठती है जहां करुणा, दया, दर्द ने सिर उठाया है और दूसरों के ऊपर उतरती चली गई सेवा का रूप बना, जिसमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, जिसमें बदले में कुछ पाने की, वाहवाही पाने की भी कोई कामना नहीं बची, कण मात्र नहीं बची। वो सेवा है जिसके भीतर करुणा, दया, एकमात्र दूसरे को सुख देने की प्यास, दर्द छिपा है, न कि बदले में कुछ वाहवाही लूटने के लिए। उसके बिना जो सेवा है वो सेवा नहीं, वो सेवा विद एक्सपेक्टेशन है, वो सेवा नहीं, वो अहंकार, अभिमान है, वो एकमात्र ईगो है। सेवा वो है जो साधना के तल से उठी, सेवा वो है जो प्यास के तल से उठी, सेवा वो है जो भीतर के जागरण से उठी, सेवा वो है जो भीतर का दर्द लेके उठी। वो है निष्काम कर्म, वो है जहां कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। वो सेवा तेरी जिंदगी को साधनामय बना देगा, तेरे को अनलाइटन कर देगी। उसी सेवा से मीरा, सहजो, राबिया, इंदुमती गार्गी, उसी सेवा से भेलनी शबरी, उसी सेवा से तमाम अवतार, तमाम गुरु, तमाम ब्रह्म ऋषि, तमाम जागे पुरुषों ने उस सेवा से स्वयं को जगमगा लिया। उस सेवा से साधना का दीप जला लिया, साध्य की जगमगाती परम ज्योत को अनुभूत कर लिया। वो सेवा सेवा है, वो कर्म सेवा है, वो काम सेवा है जिसमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। बस अब इतना ही।